एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टरीज और वेन्स के बारे में, तो हूबहू हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ट्यूब्स जो ब्लड कैरी कर रही हैं उन्हें ब्लड वेसल्स के नाम से हम जानते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं। देन आर्टरीज आर वेसल्स जो ब्लड कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर हार्ट, ठीक है, ये हार्ट का लेफ्ट एट्रियम, ये हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट का राइट एट्रियम, ये हार्ट का राइट वेंट्रिकल। ओके, तो लेफ्ट एट्रियम में जो आ रही है दैट इज वेन, लेफ्ट एट्रियम से जो जा रही है दैट इज आर्टरी, राइट वेंट्रिकल में जो आ रही है दैट इज वेन, और राइट वेंट्रिकल से जो जा रही है दैट इज आर्टरी। तो जाने वाली ट्यूब्स को हम आर्टरी कहेंगे और आने वाली ट्यूब को हम वेन्स कहेंगे। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, अब हार्ट से अगर ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई रहता है, ठीक है। सो आर्टरीज हैव हायर प्रेशर देन वेन्स, और इसीलिए हमारी आर्टरीज की वॉल्स जो हैं दे आर थिक एंड इलास्टिक। सो दीज हैव थिक वॉल्स एंड इलास्टिक वॉल्स, ताकि जल्दी से टूटे नहीं। वेयर एज जो हमारी वेन्स है वो जगह जगह से ब्लड कलेक्ट कर कर लेकर आती हैं और उनका प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है, तो वी कॉल देम एज थिन वॉल्स वाली ट्यूब्स, ठीक है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स क्योंकि ब्लड प्रेशर में है ही नहीं है, वो वापस आ रहा है, ठीक है। लेकिन वेन्स में क्या चाहिए होता है, बट इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर कि ब्लड वापस ना जाए, एक ही डायरेक्शन में आए। तो यहाँ पर होती हैं वॉल्व्स ताकि ब्लड वापस बॉडी की तरफ ना चला जाए। वॉल्व्स आर स्पेशलाइज्डली प्रेजेंट इन वेन्स। अब जब ये ऑर्गन या टिश्यू पे पहुंच जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर आर्टरी जो आई है हमारे हार्ट से, तो जैसे ये बॉडी के किसी सेल पे पहुंची है, यहाँ पर जाके ये आगे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने लगेगी। इन छोटे छोटे हिस्सों को हम आर्टीरियोल्स के नाम से जानते हैं। वी नो देम बाय द नेम ऑफ आर्टीरियोल्स, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट वेसल्स, अच्छा, वाई डू दे डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, स्मॉलर एंड स्मॉल वेसल, ताकि वो किसके कांटेक्ट में आ सके, बॉडी के सेल के। सो फॉर एग्जांपल दीज आर दी सेल, तो आगे आके भी फर्दर भी ये आर्टीरियोल डिवाइड कर जाती हैं, और इनको जो आगे आर्टीरियोल के डिवीजन होते हैं इनको बोलते हैं हम कैपिलरीज। तो ये हमारी कैपिलरीज हैं जो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आती हैं, ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में। ये सब ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स जो 1 सेल थिक होती हैं। अब ये कैपिलरी सिर्फ 1 सेल की बनी हुई है, 1 सेल थिक है, एक सेल जितनी थिकनेस है इनकी, बस बहुत छोटी ऐसे लाइक दिस, बस इतनी ऐसे बनी होती हैं कैपिलरीज, 1 सेल थिक लाइक दिस, ठीक है। यू कैन सी जस्ट 1 सेल थिक। एक्सचेंज जो होता है मटीरियल का बिटवीन ब्लड एंड सेल, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का यहाँ उतरना और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से चढ़ना वापस कैपिलरीज के थ्रू ही होगा। तो ये मटेरियल का एक्सचेंज किसके बीच में होगा, ये एक्सचेंज मटेरियल का होगा कैपिलरीज के संग, ठीक है। These occur across this thin wall. The capillaries then join together. अब ये कैपिलरीज मिलके क्या ज्वाइन कर लेती हैं, वेन। और जो जैसे यहाँ आर्टीरियोल्स बने थे, ये भी पहले क्या बनाते हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, वेन्स, एंड देन दे कन्वे ब्लड फ्रॉम ऑर्गन और टिश्यू। तो बेसिकली आर्टरी, आर्टीरियोल्स, देन कैपिलरीज, कैपिलरीज फिर ज्वाइन करके कैपिलरीज बनाती हैं, एंड देन दे कम आउट एज वेन्यूल्स एंड वेन। तो प्रॉपर डिवीजन होता है सिर्फ और सिर्फ सेल के साथ कांटेक्ट में आने का। तो हमने पढ़ा 2 वेसल्स के बारे में, आर्टरीज एंड वेन्स, कौन थिक कौन थिन, किसका प्रेशर ज़्यादा, किस में वॉल्व्स, कौन सी कितनी थिकनेस की बनी हुई है, किस में डिवाइड होती है, एंड दिस कवर्स दी नॉलेज अबाउट योर ब्लड वेसल्स। थैंक यू सो मच।